Nothing else matters, you know. Yes. Yeah. It shouldn't ever. क्योंकि देखिए डिसीजन दो लोग खुश होकर ही लेते हैं ना. बिल्कुल. कोई भी बुरे मुंह के साथ बुरे दिल के साथ तो एकदम से फैसला नहीं कर लेगा कि हाँ जी मैं शादी कर रहा हूँ या मैं शादी कर रही हूँ. तो ये खुशी का फैसला होता है, मोहब्बत का फैसला होता है, सबकी रजामंदी का फैसला होता है. जब सारे राजी होते हैं तभी आप भी कर सकते हैं ना शादी. I don't know why people don't understand that. So क्या एक हफ्ता हो गया अभी जिस वक्त हम इंटरव्यू कर रहे हैं उससे एक हफ्ता हो गया. Alhamdulillah, that is great. 8वां दिन है आज, फ्राइडे को ही. तो आप में वो जैसे हमारे यहाँ बड़ी बूढ़ियाँ कहती हैं नानियाँ दादियाँ, तो आप कहाँ हैं भाई आपके बैंगल्स, आपकी चूड़ियाँ और आपके झुमके और इतने सिंपल आप कॉटन के कपड़ों में आई हुई हैं. जहाँ जनाब ये है ना चूड़ियाँ झुमके सब कुछ सामने तो बैठा है. जेवर पूरा ट्रेजरी पूरा जेवर सामने बैठा हुआ है. नहीं मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसी मजाक करी नहीं थी. ऑफ कोर्स राबे, एक तो आपको पता है मेरी जरा तबीयत भी ख़राब चल रही थी. दूसरा ये कि दोज हु रियली नो मी दे नो कि मैं रियल लाइफ में बिल्कुल बग़ैर मेकअप के रहना पसंद करती हूँ. आई डोंट लाइक वेयरिंग ज्वेलरी. मेरे पास आपको सिल्वर की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी बनस्बत गोल्ड के. पीपल लव वेयरिंग गोल्ड. मुझे कोई शौक़ ज़ेवरात का इन चीज़ों का है ही नहीं. तो इसलिए आई एम क्वाइट अ सिंपल पर्सन. आज तो बहुत सिंपल आप आई हैं, बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह. बिकॉज़ आई एम वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ. आई वांटेड टू हैव फन. बिल्कुल सही किया. आई वांटेड टू बी यू नो बड़ा इजी होके बैठना चाही थी. अब मैं वो पूरा समझे क्रिसमस ट्री बन के बैठ जाती. बिल्कुल भी नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी. बट मैं ऐसी बट आई थिंक आजकल चेंज भी हो गया. अब लड़कियां जो हैं शादी के बाद या खवातीन जो है शादी के बाद इतना नहीं तैयार होते हैं ना, थोड़ा चेंज होती भी है राबिया. लेकिन उसका भी यही है कि आप किसी दावत में जा रहे हो, आप ऐसे फ्रेंड्स की गेट टुगेदर हो, आपकी कोई ओकेजन हो तो तैयार होना अच्छा भी लगता है. अब इतनी गर्मी में लू चल रही है और आप ना बालों में टोंग कराए हुए जो कि आप कैसे बाल हो गए बातें. और मेकअप यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, बह रहा है सारा ना, उतर गया सारा. वो ऑर्गेन्जा और टिश्यू आपको उसका कितना बुरा लग रहा होता है, काट रहा होता है उस टाइम. आप कहते हैं कहाँ फंस गए. शूट्स में हमें पहनने पड़ते हैं कभी कभी, ऐसी लोकेशंस पे भी पहनने पड़ते हैं जहाँ पे एसी नहीं होता. तो वी नो हाउ वी फील. भाई आई सैल्यूट यू गाइस जो आप लोग सब एक्टिंग फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं. आप लोग जिस कंडीशंस में और जिस तरीके से करते हैं ना परफॉर्म, मैं बहुत उसको दाद देती हूँ. अमर आप काफ़ी अरसे से एक्टिंग से मुंसलिक हैं, हमें थोड़ा सा बताएंगे. Of course, I will try to keep it short. सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि I am a fan of your show. थैंक यू सो मच. Honestly I am. और मैं आप तैयार नहीं हुई. मैं तो जितना कूल होके आ सकता था मैंने कहा मैं कूल शो में आ रहे हैं जरा कूल मैं कहने वाली थी, मैं कहा भाई आप कहाँ जा रहे हैं. मैं कहा नहीं राबिया ओवर हो जाएगा, कंट्रोल कर सकते हो. आई वाज गोना से दैट भाई यहाँ तो सिंपल, यहाँ नहीं लग रहा. आई एम रियली लाइकिंग the effort that you have put in. Oh yes, I was ready for this show. I always wanted to be a part of this show and thank you for calling me on this show. Amar loves dressing up. He loves wearing good things and this is something I admire about him. I think he deserves to look his best. तो पसंद आने में एक ये फैक्टर भी हाँ ये भी है. Let's go back to the question जिनका तुमने सवाल किया. Okay, thank you by the way, thank you. Okay, so मैं इसको छोटा करके कोशिश करता हूँ. When I was a very young guy back in Islam, I'm from Islamabad. So वहाँ पे PTV Home एक चैनल है जो एंटरटेनमेंट का चैनल है, इस्लामाबाद का उनका हेडक्वार्टर्स है. So I was still in college when there were these people who came and they auditioned. They wanted a host. Okay. तो एक उन्होंने कहा हम शो होस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स को लेके. तो मैंने कहा मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा. सो व्हेन आई वेंट इन तो उन्होंने मुझे कहा प्रोड्यूसर साहब ने कि ओके ही हैज़ द आइडियाज़, तुम ज़रा बेटा इधर आओ. मैंने कहा जी. उन्होंने कहा यार तुम जो आइडियाज़ तुम बच्चे डिस्कस कर रहे हो, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, तुम प्रोडक्शन का हिस्सा बन जाओ. मैंने कहा ओके व्हाई नॉट. सो मैं उसका प्रोडक्शन के अंदर चीज़ें बनाना शुरू हो गया. इवेंचुअली ये हुआ कि मैंने उस शो का नाम भी खुद रखा, which was You Say You Win. Okay. It was a simple show. लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने होस्ट के ऑडिशन शुरू किए तो आई वॉज द वन टेलिंग देम कि यार ऐसे नहीं ऐसे बोलो, स्क्रिप्ट कुछ नहीं होता, जस्ट बी योरसेल्फ और इस तरह. तो एक दिन मुझे प्रोड्यूसर ने कहा बात सुनो जरा इधर आना, तुम खुद क्यों नहीं करते हो ये शो जो बोल रहे हो. हाँ. मैंने कहा ओके आई कैन ट्राई. सो देन आई ट्राइड एंड देन ही लव्ड मी एंड ही सेड यू आर द वन. मेरा ऑडिशन हुआ और PTV loved me and they said let's go with this dude. Then I hosted 3 seasons of that show. और PTV एक ऐसा चैनल है जो ना पूरे पाकिस्तान में बेहद स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर बेहद देखा जाता है. कि आप सोचें कि कश्मीर के अंदर बंजोसा झील के अंदर एक दफ़ा मैं गया, वहाँ पे ना 3-4 बसेस आई हुई थी, वो उनकी गर्ल्स कॉलेज की बच्चियाँ और वो छोटी बच्चियाँ, और मैं 4 दोस्तों के साथ गया हुआ था. मैं वहाँ पे खड़ा हुआ
4000 लड़कियों ने मुझे घेर लिया है और मेरे दोस्त देख रहे हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, आई एम लाइक हेल्प मी। अभी भी बहुत सारे लोगों को वो शो याद है, माशाल्लाह। क्रेजी। अभी भी कितने लोगों को वो याद है, हमारे कमेंट में आया कि ही इज द होस्ट फ्रॉम You stay, you win. It was crazy. It was such a long time ago. And I was a kid back then. मतलब I was still तब young. बाल ऐसे कूल और ये सब ऐसे ही Not थे। at ये हेयर all. स्टाइल अभी का है? ये स्टाइल तो अभी का है। उस अच्छा। वक्त तो I was like, मतलब मेरा weight इससे ज्यादा था। ज़्यादा था? ज़्यादा था इससे। I thought कि वो और पतले होंगे। No. I was not He was chubby. very broad. I was broad and सारा कुछ और खाना पीना एक पूरी कढ़ाई इकट्ठे खा जाना, इस तरह का मैं ज़रा वो बंदा था। Anyway, it went on और वहाँ पे फिर एक ये रुहेल खान साहब का शो था, by the way, great guy। उसके बाद PTV होम के अंदर एक बड़े अच्छे हमारे राइटर हैं साजी गुल साहब, he is a very famous guy and a very close mentor to me, very close, he's like a brother to me। उन्होंने एक अपना पहला पीटीवी का ड्रामा सीरियल डायरेक्ट किया, तमाशा मेरे आगे होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। इसके बेस के ऊपर था, उन्होंने मुझे कहा लिसन डूड आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वो मैंने किया, इट वेंट गुड सारा कुछ। फिर मैंने थिएटर किया, थिएटर का ज़माना शाह शराबील से स्टार्ट हुआ। मैं बच्चा था, मैं उनके शोज़ देखने जाता था, हमजा अली बासी, उस्मान खालिद भट्ट, जाहिद अहमद इफ्तिखार, यासिर हुसैन, अहमद अली अकबर, एंड सडनली आई वाज वन ऑफ देम। I was like, what is going on, man? Shah, and I said, Shahji, please, Beal कहते थे सारे, I want to be an assistant director. उन्होंने कहा, no, dude, you need to be an actor, okay? तुम्हारा कद ऐसा है, तुम एक्टर ही करोगे। और suddenly फिर वो चले गए सारा कुछ। Then there is this director who came in, फ्लोरा महमूद, जो उन्हीं की ही लॉर्ड की थी, and great director, oh my god, a lady, you know, a lady director. First I was like, what is she going to do well, but oh my god, what a director। उनके साथ मैंने प्लेस किए एंड आई वाज ब्लेस्ड कि उन्होंने मुझे लीड लिया। वो बड़ी ताकतवर स्ट्रॉन्ग वुमन है वो, बट शी इज़ द वन, लाइक शी नोज हाउ यूएसए से आई पढ़ के, एंड शी वाज ग्रेट एट दिस। हुआ सिर्फ इतना, मैं बस बात ख़त्म इस तरह करूँगा कि अवांती प्ले हुआ 2011 के अंदर कराची में, 56 डेज ऑन स्टेज रहा वो लगातार आर्ट्स काउंसिल में, विच इज़ इतनी लंबा आज तक स्टेज किया ही नहीं है। उसका मैं लीड था उसमें, एक दिन में 2 शोज़ भी हो रहे थे। एंड उसके बाद मुझे पहले हम टेलीविज़न ने बुलाया, मैंने 2 सीरियल्स किए उनके साथ। शहजाद कश्मीरी साहब ने मुझे कास्ट किया अपने 2 ड्रामों के अंदर, विच वाज ना कहो तुम मेरे नहीं एंड दिले मुस्तर। उसके बाद मैं वापस चला गया, मैंने वहाँ पे पीटीवी अवार्ड्स करना स्टार्ट किए, ब्ला ब्ला ब्ला, आई डिड द डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग। देन आई केम बैक एंड उसके बाद मुझे फारूक रिंद साहब ने बेशरम ड्रामे में कास्ट किया। इट वाज अ बिग कैरेक्टर और मुझे पता भी नहीं था, मुझे लगा, मुझे लोग कहते फारूक रिंद का ड्रामा है, एक सीन भी हुआ ना, you're good, I'm like, I'm good, I'll do it. And it ended up to be one of the leading characters, first episode till last. What a response, I was overwhelmed. Alhamdulillah, Allah has been extremely kind to me and I'm just grateful। और मुझे अच्छा काम मिला और मैंने बहुत मेहनत की अपनी तरफ से, बाकी अल्लाह ने इज़्ज़त दी। और फिर मैंने और भी ड्रामा किए, मनचाही, उसमें ब्लाइंड कैरेक्टर करने को मिला मुझे, जो पाकिस्तान में नहीं होता इतनी आराम से, विच वॉज वेरी डिफ़िकल्ट कैरेक्टर टू प्ले, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा हो गया, उसमें भी इज़्ज़त मिल गई। तो आई डिड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट नाउ as I always wanted to be a filmmaker, so I am a filmmaker and I am doing that now, and slow and steady I want to make some projects and some things। OTT है जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में ग्रैंड से ग्रैंड तक कर पाए, that is the whole idea। तो किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं अभी? स्टार्ट किया है? Right now I cannot name it, it is on something big। मेरा बॉस देख रहे होंगे, he loves your show and he's gonna say come here buddy। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तो फिर टीवी अब नो मोर? No, of course I will, whenever I get a good role, good character, I would love to play a good character, why not। अभी तो माशाल्लाह ये कर रही है। आप दोनों एक दूसरे को थिएटर से जानते हैं? Absolutely, यहाँ वहाँ मुलाकात हुई आप दोनों की, पहली मुलाकात कैसे हुई थी जरा मुझे बताएं, पहला इंप्रेशन क्या याद है आपको इनका? 15 years भी थे, 15 years you guys have known each other, right? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो अब पहला इंप्रेशन याद करके बताएं, कहाँ मुलाकात हुई थी और what did you, each of you, दोनों ने एक दूसरे का क्या सोचा था? मैं पहला इंप्रेशन मैं बताता हूँ इनका, so that you know she's the lady now, she's my lady alhamdulillah, so I'll go with that। So I saw her in a play, दावर का प्ले था, she was playing this character और अनवर मकसूद साहब ने लिखा था वो। ये 14 लेकिन ये तो अभी दोबारा जब हुआ था तब ना आपने शुरू वाला जो लाहौर में जब when I was about to do अवांती, वो तो बताएं। This is so cute। वो तो बताएं ना। जो कराची वाला रन था अवांती का 2011 में, he did that। ठीक है। अच्छा,